प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु की ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम पास्टर मरियम बहादुर आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ। हालेलुया। अज़ीज़ों, एक बार फिर आपको शब्बत का दिन मुबारक हो। खुदावंद आप सबको आज के इस दिन में ख़ास बरकतों से मालामाल करे। आइए हम खुदावंद की आवाज़ को सुनिए, आज वो हमसे क्या चाहता है। खुदा साम्स 148 में हमसे हम कलाम होता है, जिसमें उसने पूरी कायनात को खुदा की हम्द करने का हुक्म दिया है, ताकीद की है। और इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पहली आयत से 5वीं आयत तक है, जिसमें खुदावंद ने कायनात को हुक्म दिया है कि वो उसकी हम्द करे। ज़बूर नवीस कायनात के बारे में बयान कर रहा है कि पूरी कायनात उसकी हम्द करे, जिसमें सब कुछ क्या है, आसमान है, उसकी बुलंदियां हैं, फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, उसके लश्करों को हुक्म दे रहा है, सूरज और चांद को हुक्म दे रहा है, नूरानी सितारों को हुक्म दे रहा है, और फलक और इफलाक को हुक्म दे रहा है कि वो उसकी हम्द करें। फिजा को हुक्म दे रहा है, पानियों को हुक्म दे रहा है, सबको वो हुक्म दे रहा है कि वो उसकी हम्द करें। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट वर्स में लिखा है कि ये सब उसकी हम्द करें, क्योंकि ये सब उसी ने पैदा किया है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी हम्द करें कायनात जो ऊपर हमें नजर आती है आसमान पर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो हम्द करती है, कायनात भी उसकी हम्द करती है। और दूसरा हिस्सा जो है उसमें खुदावंद ने किसको हुक्म दिया है? जमीन पर से की चीजों को, जो जमीन पर उसने सब कुछ जानदार बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? उसको भी अजदहा को हुक्म दिया है, गहरे पानियों को हुक्म दिया है, समंदरों को हुक्म दिया है, आग और ओलों को हुक्म दिया, बर्फ और गहराओं को और कहर को, हवाओं को हुक्म दिया, तूफानी हवाओं को हुक्म दिया है। हालेलुया। जो उसके कलाम की तामील करती हैं, पहाड़ों को हुक्म दिया, टीलों को हुक्म दिया, मेवादार दरख्तों को हुक्म दिया, सब देवदारों को हुक्म दिया, चौपाइयों को, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को उसने हुक्म दिया है, चरिंदों को, परिंदों को हुक्म दिया। जो कुछ भी उसने जमीन पर बनाया है, उसने उसको हुक्म दिया कि वो उसकी हम्द करे, क्योंकि ये सब कुछ उसी ने बनाया। कायनात उसने बनाई, जमीन पर जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब उसने बनाया है। तीसरी बात जो उसने शेयर किया है सामिस ने, ज़बूर नवीस ने, हमारे लिए है। वो इंसानों को हुक्म दिया है, जमीन के बादशाहों को, सब उम्मतों को, उमराओं को, हाकिमों को, नौजवानों को, कंवारियों को, बुड्ढों को, बच्चों को, सबको उसने हुक्म दिया। क्यों? सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है और उसी का जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है। इसलिए उसने हुक्म दिया, ज़बूर नवीस में बता रहा है कि उसकी हम्द करो, क्योंकि ये सारी कायनात उसी ने बनाई है। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी हम्द करें, हम उसकी तारीफ करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके शाया निशान। सोचें, जब वो आसमानी फिजाओं को हुक्म दे रहा है और ज़मीन पर बनाने वाली चीज़ों को, जिनको हम सोचते बेजान है, उनको हुक्म दे और वो करते हैं और उसकी बात को मानते हैं। अगर आप महसूस करें तो वो सब जानदार भी उसकी हम्द सिताइश करते हैं जब वो सुबह उठते हैं। परिंदे भी उसकी प्रस्तिश कर रहे होते हैं। हवाएं, जो दरख्त हैं वो लहरा रहे होते हैं, वो उसकी हम्द सिताइश कर रहे होते हैं खुशी से, क्योंकि वो भी जानदार हैं और ये खुदा ने बनाए हैं। तो हम जो इंसान है, जो उसकी शबीह पर बनाए गए हैं, अजीजों आप मुझे बताएं हमारा कितना फर्ज है उसकी हम्द सिताइश करना। और जिंदा खुदा को हम्द सिताइश करना ही सबसे ज्यादा पसंद है। और वैसे परिस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो आप अपने घरों में, अपने खानदानों में एज ए फैमिली उसकी हम्द करें। जब आप इबादत करते हैं उसकी प्रस्तिश करें, और इसी तरह जब चर्च में जाते हैं कलीसिया के साथ उसकी प्रस्तिश करें। अकेले जब जा रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आपके लबों पर उसकी प्रस्तिश हो। ये रूह और सच्चाई की प्रस्तिश है। पाक रूह आपको इंसिस्ट करता है कि उसकी वडियाई करें, क्योंकि वो इस लायक है। उसी ने हमको संभाला, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हम उसी के नाम से बनाए गए हैं, हम उसी के हालेलुया बेटे और बेटियां हैं। इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी प्रस्तिश करें रूह और सच्चाई से, और प्रस्तिश करना ही उसे पसंद है। और वो अपना तख्त लगाता है प्रस्तिश के दौरान।
جب بھی ہم پرستش کرتے ہیں اس کا تخت لگ جاتا ہے، وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ خداوند آپ ہی نے یہ سب کچھ بنایا، اور اس کی عوض وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ خوبصورت زبور، یہ جب ہم گاتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، اور میں پرسنلی بہت خوش ہوتی ہوں اور شادمان ہوتی ہیں۔ یہ زبور جو ہے اردو میں، تعریف کرن فرشتے سارے، ساریاں فوجاں مارے مینارے، تعریف تعریف کرو زمین ساری، ہاللویا۔ تو یہ زبور کو گایا بھی کریں اور پرستش کیا کریں، اکیلے جاتے آتے گھومتے کام کرتے ہوئے بھی اس کی پرستش کرتے رہیں، خداوند کو پسند آتا ہے اور خداوند خوش ہوتا ہے، اور وہ ہمیں برکت دیتا ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، خاندانی طور پر، نہ صرف ہمیں شخصی طور پر بلکہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو جتنی زیادہ ہم پرستش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا فضل ہم پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نے بنایا ہمیں اس لیے ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کے نام کی وڈیائی کریں۔ پرستش میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، صرف گانا ہی نہیں، ہماری پوری عبادت اس میں شامل ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کی بات اس خوبصورت پیغام کے وسیلے سے برکت دے۔ God bless you all. Have a very, very blessed Sunday to all.